अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश हैं, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर जी है सुबह का टाइम। तो बस आज तो मैंने व्लॉग वैसे थोड़ा लेट शुरू किया है क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे जा चुके थे, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग। वरना रोज़ ये होता है कि बच्चों की उठने से पहले मैं जब उठ जाती हूँ ना तब थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। लेकिन आज तो देखिए थोड़ी बहुत धूप भी निकल आई अच्छी खासी। और अभी तो ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा मौसम भी अच्छा रहता है। मतलब धूप यहाँ पे निकली है लेकिन थोड़ा ठंडा मौसम भी है तो अच्छा लग रहा है छत पे बैठते हुए। तो बस बच्चे स्कूल चले गए थे और हस्बैंड भी छोड़ने गए हुए थे तो मैं इस वक्त अकेली थी। तो बस मैंने थोड़ा सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में बना ही नहीं पाई थी बिल्कुल। और यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं जिनकी हालत गर्मियों में तो बहुत बुरी हो जाती है। बेचारे इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है ताकि, क्योंकि छत पे तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, इस कदर धूप रहती है और पूरी छत खुली हुई भी है तो बहुत ज़्यादा बेचारे जल भुन जाते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड अभी नहीं आए हुए थे तो मैंने आज सोचा अपने लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। और यहाँ पर बस मैं लेकर बैठी ही थी कि मैंने एक दो निवाले लिए थे कि वो आ गए और बोलने लगे कि मतलब मेरे लिए नहीं बनाया और अपने लिए बस लेकर बैठ गई सिर्फ अपने लिए। तो मैंने एक दो निवाले पहले तो अपने में से ही दिए, फिर मैंने कहा ऐसा है मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ वरना आप मेरा सभी कुछ खा जाएंगे। और यहाँ पे वो पहले मेरा ही खाने जा रहे थे लेकिन फिर उन्होंने जब देखा ना कि मैंने इस तरह हाफ़ फ्राई वाला बनाया हुआ है तो उन्हें हाफ़ फ्राई बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो इसकी जो वो जर्दी है ना, मैं हाफ़ फ्राई रखती हूँ, मतलब थोड़ी सी पिघली पिघली सी रहती है तो उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फिर मैंने उनको दूसरा बना के ला के दिया। इस तरह से मेरा नाश्ता बच गया, वरना वो डायरेक्टली ना मेरा ही मांग रहे थे कि मतलब ये मुझे दे दो अपना वाला और तुम अपने लिए बाद में बना लेना। लेकिन उसकी जो जर्दी थी वो पिघली हुई थी तो फिर उन्हें उस तरह से पसंद नहीं आता है तो उन्होंने फिर छोड़ दिया और फिर मैंने उनके लिए दूसरा बनाया। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा नाश्ता और बच्चे सुबह में ही नाश्ता करके चले गए थे। एक्चुअली वो लोग नाश्ता सुबह में इतनी जल्दी करती नहीं है, मतलब कुछ एक ही चीज़ खा पाएंगे। अगर उन्हें अंडा ब्रेड इस तरह से मैं दे दूँ बना के ना तो बहुत मुश्किल से, मतलब मुझे उनके मुंह में निवाले बना बना के डालना पड़ता है। या फिर दूध पी लेंगी तो थोड़ा सा दूध पी लेंगी 1 कप, और या फिर बस ऐसे ही हल्का फुल्का चाहिए होता है वो। इतनी जल्दी वो दोनों सुबह सुबह में कुछ भी नहीं खाती। एक्चुअली हम लोग भी नहीं खाती। जो नाश्ते का टाइम हमारा है ना ये थोड़ी देर का है, मतलब सुबह उठने के बाद चाय पीने के बाद थोड़ी देर के बाद में हम लोगों ने ये नाश्ता किया था, इसलिए खा ले रहे थे। और यहाँ पर जी मेरे धनिया मिर्च और टमाटर लाए हुए रखे हुए थे 1-2 दिन से ऐसे ही पन्नी में बंधे हुए। टाइम नहीं मिल रहा था कि इसको अच्छे से वॉश कर लूँ तो बस सोचा इस वक्त काम नहीं था ज़्यादा तो वॉश कर लिया मैंने इसको अच्छे से सुखा के। और अब बस मैं इस बास्केट में छोटी वाली करके और फ्रिज में रख दूँगी और बस जब भी काम पड़ेगा डायरेक्टली लेके इसमें से यूज़ कर सकती हूँ। ये सब भी अच्छा रहता है कि इस तरह से काम पहले से किए हुए रखे रहते हैं ना तो जब हमें खाना पकाने के टाइम ये सब कामों से, छोटे छोटे कामों से बच जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे काम बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। और यहाँ पर जी तोड़े जा रहे थे अखरोट। ये अखरोट ना मेरी भांजी गई थी कश्मीर, वहाँ से लेकर आई थी। तो बहुत ही मतलब टेस्टी थे, मैं आपको क्या बताऊँ। जो मैं यहाँ के हम लोग खाते हैं ना अखरोट, उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बहुत अच्छा खासा डिफरेंस था। क्योंकि मतलब एक तो ये अंदर से इतने सॉफ्ट थे ना, और जो यहाँ वाले होते हैं वो थोड़े से हार्ड से होते हैं। ये अंदर से इतने सॉफ्ट थे और इसका टेस्ट भी बहुत अलग था जो हम लोग यहाँ से लेते हैं लखनऊ से, ठीक है। और ये देखिए कितना कूड़ा फैला रहे हैं। तो बस मैं यहाँ इनको डांट ही लगा रही थी कि जितना कूड़ा फैलाना है ना अभी तोड़ ताड़ के और फैला के खा लीजिए, और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। सफाई के बाद ये सब मत फैलाइएगा। इसी तरह बच्चे भी आज सुबह जब गए हैं ना तो वो भी इसी तरह तोड़ तोड़ के मतलब उन्होंने तोड़ा खाया और वो भी इसी तरह कूड़ा फैला के गए थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब एक ही बार में सब करके और इसको ख़त्म करिए वरना मैं बार बार नहीं साफ़ करती फिरूँगी। और यहाँ पर जी ये कपड़े वगैरह मैंने जो धोए थे ना वो सूख गए थे तो वो रखने की तैयारी मैं कर रही थी। और साथ ही इनकी जो ड्रेस थी नेक्स्ट डे के लिए, तो 2 ड्रेस रखती हूँ ना तो फिर ये वाली मैंने कहा प्रेस करके रख दूँ क्योंकि कल उनको चेंज करनी थी ड्रेस। तो बस ये सब काम कर रही हूँ मैं। और आज ज़रा हमें बाहर भी जाना था
बच्चों को लेके, क्योंकि काफ़ी दिन से वो ज़िद कर रहे थे और 28 को ना सना का बर्थडे था, तो उस दिन तबीयत थोड़ी उसकी ठीक नहीं थी, तो हम कहीं नहीं गए थे, ना हमने केक कटिंग की थी ना कुछ। वैसे बहुत ऐसे बर्थडे नहीं मनाती हूँ मैं, लेकिन बस ये करती हूँ कि बच्चों का बस ऐसे ही केक कटिंग हम चारों लोग कर लेते हैं, और या फिर कहीं खाना बाहर खा लेते हैं, बस यही होता है हमारे यहाँ। वरना कुछ मैं घर पे अच्छा खाना बना लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पर जी मेरे बच्चे आ चुके थे स्कूल से, तो मैंने बनाई थी खाने में तहरी, या दिन के टाइम की तहरी है, ठीक है। तो खाने में मैंने बनाई थी, तो बस हम वही मैं बच्चों को खिला रही थी, खुद भी खा रही थी। हालांकि सना को तो ये नहीं खाना था, क्योंकि उसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो ज़्यादा ऑयली चीज़ें या फिर इस तरह की चीज़ें भी मैं उसको नहीं दे रही हूँ, और चावल भी उसे मना है तो वो भी नहीं दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने अलग से सब्ज़ी और रोटी बना के रखी थी, जो कि मैंने उसको बाद में अपने हाथों से खिला दिया था। एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों की आदत पता नहीं क्यों ऐसी है कि वो मेरे बगैर नहीं खाना खाते हैं, और कभी कभी तो मतलब सिमरा भी इतनी ज़िद करती है ना कि हमें अपने हाथ से खिलाइए, तो फिर मुझे दोनों को बारी बारी से खिलाना पड़ता है। क्या करें, बच्चे हैं, अभी लाडू खा लूँ, बाद में तो सब बड़े हो जाते हैं, फिर ये सब कहाँ होता है। तो बस मैं भी उनकी जो भी डिमांड होती है पूरी कर देती हूँ, वो भी जो सही डिमांड होती है वो। और यहाँ पर जी हम जाने के लिए निकल गए थे, ये है शाम का वक्त। तो बस हम जा रहे थे बाहर कि थोड़ा बहुत बच्चों को घुमा देंगे, और सना का बर्थडे था तो उनको थोड़ी सी शॉपिंग भी करवा देंगे, जो उन्हें टॉयज़ वगैरह चाहिए होगा, और थोड़ा बस हल्का कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेंगे और बस हमारा हो जाएगा। तो ये जी हम आ गए थे फिनिक्स में। एक्चुअली जब हम घर से निकले थे ना, तो हमारा डिसाइड ही नहीं था कहाँ है, तो रास्ते में बस बातें करते आ रहे थे कि वो वहाँ चलिए, वो वहाँ चलिए, ये यहाँ चलिए, यही सब करते हुए हम लोग चले आ रहे थे। तो बस इनके अब्बा ने कहा चलते हैं फिनिक्स मॉल में, और थोड़ा बहुत मेरे बच्चों को तो वैसे भी इंजॉय करने का बहाना चाहिए होता है, वो हर जगह इंजॉय कर लेते हैं, आप चाहे जहाँ जिस जगह भी ले जाइए वो इंजॉय कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर दोनों अपना इंजॉय करने में लगी हुई थी। और ये देखिए मार्केट 99 में सिमरा को ये सब चीज़ों का बहुत शौक़ है ना, मतलब इस तरह की मार्केट वो जहाँ भी देखती है उसका बस चले तो वो वहीं बैठी रहे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वो होती है ना स्टेशनरी की शॉप, इसमें तो वो थी, तो वो वहीं पे बैठी हुई थी। हालांकि मैं उसको 2 बार बुलाने गई कि चलो मतलब कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन वो जी कहाँ आने की, वो वहीं बैठी थी। तो बस फिर मैं भी यहाँ पे टहल रही थी उन्हीं दोनों के साथ, तो मैंने भी यहाँ पे की थोड़ी वीडियो बना ली। एक्चुअली यहाँ पे वाकई में अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर तरह की ज़रूरत का सामान था। मैं कुछ मतलब मुझे कोई ऐसी ज़रूरत थी नहीं किसी चीज़ की, इसलिए मैंने नहीं ली, वरना तो शायद मैं फ़ौरन यहाँ से ले लेती। ये जो बैग्स है ना, ये मैं लेने का सोच रही थी, फिर मैंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया, लेकिन मैं सोच रही थी इसको लेने का, क्योंकि ये अच्छी मतलब यूज़फुल चीज़ थी ना, तो मैं सोच रही थी, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दिया, मुझे खुद याद नहीं है। और अब इस वीडियो में देख रही हूँ तो मैं खुद सोच रही हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा। और यहाँ पर सना ना स्टेशनरी की ज़िद कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही दोनों स्टेशनरी के इतने सारे सामान लेकर आई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को स्टेशनरी का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मतलब जहाँ भी देखती हैं डायरीज़, पेन्स और इरेज़र, ये सब पता नहीं क्यों लेती रहती हैं। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना कि मतलब मेरे रूम में इधर उधर पड़ा रहता है, तो मुझे उठा उठा के रखते रखते ना बहुत दिमाग ख़राब होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मुझसे स्टेशनरी के लिए कुछ भी लेने को मत बोलना। तो थोड़ा सा दोनों का मूड भी ख़राब हो गया क्योंकि दोनों को शौक़ है मतलब अच्छी अच्छी स्टेशनरी लेके रखने का। और सना तो मतलब उसका ख्याल भी नहीं रख पाती, मतलब इधर फेंका उधर फेंका, तो मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। लेकिन ये शॉप थी बहुत अच्छी, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें इतनी अच्छी थी ना कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ। और फिर जी यहाँ पर हमने कुछ ऑर्डर किया था, तो हमारा ऑर्डर आ चुका था, तो बस वो खा रहे थे। और सना के लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली थी, क्योंकि वो ये सब इतना ज़्यादा नहीं खा सकती थी। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ही कम क्वांटिटी में उसको थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दिया था, ताकि बच्चा है बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और बर्गर वगैरह का ना मतलब इतनी समझदार वो खुद है कि बर्गर वगैरह के खाली वो
अरे बंस खा रही थी, जो उसके बीच की पैटी और चीज़ और ये सॉसेस वगैरह होते हैं ना, कुछ भी नहीं लिया उसने, सिर्फ उसके बन ले रही थी, वो खा रही थी। और ये चोको लावा केक लिया था तो ये भी वो खा सकती थी क्योंकि हमने उसको कहा था, तो वो खा रही थी। और साथ में कोल्ड कॉफ़ी वो पी रही थी। कोल्ड ड्रिंक वैसे हम लोग ने अपने लिए ले ली थी। तो बस यही है जी मेरा छोटा सा व्लॉग। और बस इसके बाद हमने बच्चों को खिलौने वगैरह दिलाए थे। इसके बाद दूसरी, जब बाहर निकलने का टाइम था ना जाने का, तो हमने उनको लोगों को टॉयज़ दिला दिए थे, क्योंकि बर्थडे में नहीं दिलाए थे। बर्थडे वाले दिन कहीं भी गए ही नहीं थे, घर पे ही थे। तो बस टॉयज़ वगैरह दिला दिए थे और उसके बाद हम घर आ गए थे। और ये सब इतना ज़्यादा हो गया था ना जो हमने खाया पिया था, कि उसके बाद कुछ भी खाने का भी मूड नहीं था। तो बस टॉयज़ लेकर घर ही आ गए थे, मतलब कहीं खाने के लिए भी नहीं रुके थे। हालांकि हस्बैंड पूछ रहे थे कि मतलब अगर पेट खाली हो तो कुछ और खा लेते हैं, लेकिन मेरा भी पेट भरा था, बच्चों का भी भर ही गया था। तो हम फिर डायरेक्टली बस आ गए थे घर। और घर में भी मैंने कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि थक के आओ ना तो फिर कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। तो बस मैंने तो वहीं डिसाइड कर लिया था कि बस यहीं पे व्लॉग का एंड मैं कर लूँगी। लेकिन जब घर पे लौट कर आई ना, तो सिमरा और सना दोनों को मतलब अपने टॉयज़ को खोलने का इतनी ज़्यादा वो हो रही थी कि बस टॉयज़ निकाली और इसको जोड़ने जाड़ने बैठ गई। तो मैंने सोचा लो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ और आप लोग को भी शो कर दूँगी कि मैं क्या लेकर आई थी टॉयज़ में। ये देखिए, ये लेकर आई थी मैं टॉयज़ में। एक्चुअली ये मेरे खुद के नहीं, इन लोगों ने खुद पसंद किया था अपने लिए। तो ये सिमरा ने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया था सना को, तो वो बस उसे जोड़कर अच्छे से करके दे रही थी बना के कि किस तरह ये लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा क्यूट सा लग रहा है। और ये है जी दूसरा गिफ्ट जो कि मैंने लिया था। और इसके अलावा एक दो ड्रेसें हैं जो कि मैं अब बाद में आपको शो कर दूँगी जब भी वो उसे वेयर करेगी। और बस मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।